बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हैव यू टेकन माय लास्ट लेक्चर? आई होप सो यू हैव गॉन थ्रू दैट। आई गेव यू एन असाइनमेंट, ईजी थी बहुत, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन related to my lecture or related to your assignment, if you have any problem, you can share it with me. You can call me and you can ask me your queries, your questions. जो आपकी problems है आप उनको share कर सकते हैं मेरे साथ, मुझसे पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, we were discussing the levels of organization in our first chapter. We have discussed the second level of organization, that was the tissue. We discussed what is a tissue and what are different type of tissue. The next level of organization is organ. Now, what is an organ? Organ is a combination of different tissues. When different type of tissues combine together, they form an organ. Different tissues may be combined together to form organs. An organ is a structure made up of different tissues which work together to perform a specific function. अब होता क्या है कि different type of tissues they combine together, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वो एक दूसरे के फंक्शन को असिस्ट करते हैं, और जब वो मिलकर एक काम करते हैं तो जो उनका मिलकर जो रिजल्टेंट वर्क होता है दैट बिकम द वर्क ऑफ दैट ऑर्गन, वो उस ऑर्गन का काम बन जाता है। यानी डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं और वो मिलकर काम करने के बाद एक रिजल्टेंट जो है वो वर्क, वो इफ़ेक्ट सामने लेकर आते हैं, एंड दैट इज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, और कोई ना कोई एक ख़ास काम होता है। जैसे हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने के बाद डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, टीचर आके पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, फिर क्लासरूम में स्वीपर्स आके सफाई करते हैं, तो ये सारे मिलजुल कर काम जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका बेसिक इसका क्या आउटपुट है कि लर्निंग का प्रोसेस है। इस लर्निंग के प्रोसेस में हर पार्ट जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सिमिलरली ऑर्गन दैट इज़ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, और उस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। हर टिश्यू अपना अपना काम कंट्रीब्यूट करता है, और उस अपने डिफरेंट काम की कंट्रीब्यूशन की वजह से एक रिजल्टेंट आउटपुट हमारे सामने आता है, और वो जो आउटपुट होता है दैट बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। देयर आर डिफरेंट टाइप एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी एज वेल एज इन द प्लांट बॉडी। द एग्जांपल्स आर हार्ट, लंग, ब्रेन, and if we see in plants, leaf and root. These are all the examples of organ in the living organisms. For the detailed study, for the complete understanding, we will take the example of organ from one example from animal body and the other example from the plant body. In animal body, we will discuss the function of stomach. Stomach is an organ that is present in higher animals, and this is concerned with the process of digestion. और डाइजेशन फूड के किस पार्ट की डाइजेशन? प्रोटीन की डाइजेशन में ये हेल्प करता है। सो दिस इज़ एन ऑर्गन that is the part of the digestive system of our body, and this organ is concerned with the protein digestion. Look at this diagram. Stomach is the combination of columnar epithelium. This is the internal lining. Second, blood is also present in the stomach. Third is the nervous tissue. Fourth one is the connective tissue. And fifth one is the smooth muscles. So 5 different type of tissues when combined together in a स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक ख़ास अरेंजमेंट से, एक ख़ास पैटर्न से जब ये अरेंज होते हैं, दे मेक एन ऑर्गन और अ स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज द स्टमक। अब ये तमाम पार्ट अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और जब वो अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे तो दैट रिजल्ट्स इन द प्रोटीन डाइजेशन, वो प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। लुक एट दिस, इफ़ वी see, this is stomach. ठीक है।
This is the wall of the stomach. If we magnify it, the inner layer of the stomach, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, इसे हम कहते हैं दिस इज़ एपिथेलियल लेयर. ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़. इनकी नेचर क्या है? दीज आर ग्लैंडुलर. जहाँ भी वर्ड ग्लैंडुलर यूज़ होता है, इट्स मीन कि दीज सेल्स आर कंसर्न विद सिक्रीशन, यानी ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद ये इन सिक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं बाहर. अब दीज आर, ये क्या है? दिस इज़ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल. इसे हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर. दिस इज़ ऑफ ग्लैंडुलर नेचर. द नेक्स्ट लेयर इज़ द मस्कुलर लेयर. दिस मस्कुलर लेयर इज़ द सेकेंड लेयर. नाउ डिटेल अगर हम इसकी जाएँ तो मस्कुलर लेयर में 2 टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, लेकिन वो डिटेल आपको भी रिक्वायर्ड नहीं है. द सेकेंड लेयर ऑफ द वॉल इज़ द मस्कुलर लेयर. अच्छा, उसके बाद उसकी नेक्स्ट लेयर अगर हम देखें, द नेक्स्ट लेयर इज़ द कनेक्टिव टिश्यूज़ लेयर. आउटर लेयर होती है एंड दिस इज़ द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. ठीक है, ये अब स्टमक की वॉल इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ लेयर्स. एपिथेलियल हो गया, देन मसल हो गए एंड देन कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होगी. ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनमें ब्लड वेजल्स भी एग्जिस्ट करती हैं और फिर उसके साथ यहाँ पर कहीं कहीं नर्व एंडिंग्स भी होती हैं. ठीक है. नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज डिफरेंट टिश्यूज़? इनका फंक्शन क्या है? आपको ये सारी समझ आ गई. दिस इज़ द स्टमक. ये स्टमक की वॉल, जब हमने इसका मैग्नीफाइड व्यू किया, हमने देखा तो दिस वॉल इज़ मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल्स. इंटरनल लाइनिंग को हम कहते हैं दिस इज़ द एपिथेलियल लाइनिंग और ये ग्लैंडुलर नेचर की होती है. उसके बाद मस्कुलर लेयर आती है, फिर देन द लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़. फिर इनके दरमियान में ब्लड वेजल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ब्लड एग्जिस्ट करता है, उन्हें ब्लड सर्कुलेट करता है. और फिर यहाँ पर नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, मीन के नर्व सेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. So these all different type of tissues when combined together they form the stomach. Stomach is an organ that is concerned with the protein synthesis. Now what is the function of this? First, columnar epithelium जो कि internal layer है. This is concerned with the secretion. जो stomach में gastric juice produce होता है, जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज सेल्स, द सेल्स ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम. दिस इज़ द इंटरनल लाइनिंग. दिस इज़ द टिश्यू ऑफ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल. सेकेंड कम्स ब्लड. ब्लड क्या करता है? आपके इन स्टमक के सेल्स को अलाइव रहने के लिए और इनको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगी और ब्लड इनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा इन तमाम सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए. नर्वस टिश्यू जो कि स्टमक की वॉल में प्रेजेंट हैं, ये सेंस करते हैं प्रेजेंस ऑफ फूड को, कि स्टमक में फूड आई है, पहुंची है, नहीं पहुंची है, या अगर पहुंची है तो उसकी कितनी अमाउंट पहुंची है. प्रोटीन ज़्यादा डाइट में शामिल है कि प्रोटीन कम है डाइट में. अगर प्रोटीन ज़्यादा होगी तो ये नर्व्स टिश्यूज़ जो हैं ये इन कॉलमनर एपिथेलियल के टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करेंगे कि वो मोर अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करें. और अगर ये नर्वस टिश्यूज़ सेंस करेंगे कि प्रोटीन लेस अमाउंट में इनटेक की है तो क्या करेंगे कि ये कॉलमनर एपिथेलियम को इनहिबिट करेंगे कि देयर इज़ नो नीड टू सीक्रेट मोर अमाउंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. सो नर्वस टिश्यू आर डिस्पर्स्ड, आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक. Next, the loose connective tissues. These connective tissues are used to connect different type of tissues. जो स्टमक की वॉल के different tissues हैं, इनको एक दूसरे के साथ assemble रखने में, एक दूसरे के साथ connect रखने में ये tissues जो हैं ये रोल प्ले करते हैं. The next come the smooth muscle tissues. These are very important part of the stomach. ये smooth muscle tissues जो हैं ये स्टमक की वॉल में contraction create करते हैं. इस contraction की वजह से स्टमक में churning effect produce होता है. जिस तरह जब हम फूड को अपनी ओरल कैविटी में डालते हैं तो हम अपने टीथ और टंग और चीक वॉल के ज़रिए उसको हम च्यू करते हैं, उस फूड को हम चबाते हैं, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है. इसी तरीके से जब स्टमक में फूड जाती है तो जो स्टमक की वॉल के मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट.
वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट फूड है उसके अंदर एक मैशिंग इफ़ेक्ट, उसको मैश करने का, उसको मिक्स करने का गैस्ट्रिक जूस के साथ, जिस तरह एक ब्लेंडर में डाल के उसको हम हिलाते हैं तो फूड या जो हमने डाला होता है वो मिक्स नहीं हो जाता सब कुछ और बहुत स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली जब ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो जो भी मटेरियल स्टमक की कैविटी में प्रेजेंट होता है वो मटेरियल जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है प्रॉपरली और बहुत ही स्मॉल साइज पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है ताकि एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपरली उसके ऊपर एक्ट कर सकें। नो दीज 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन एंड दैट इज़ द स्टमक। एंड ये तमाम के तमाम टिश्यूज स्टमक को अपना जो फंक्शन है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन का फंक्शन, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो हैं दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। Now come towards the second example, that is the leaf. Leaf is an organ that is present in the plant. अब इसको देखें हम तो लीफ क्या है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, दिस इज़ द प्राइमरी फूड प्रोड्यूसिंग साइट्स ऑफ अ प्लांट। इन्हें हम फोटोसिंथेसिस की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसके अगर कंपोजिशन को देखें तो दिस ऑर्गन इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी टिश्यूज़। वन टाइप ऑफ टिश्यू इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर जो कवरिंग है लीफ की। अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है। देन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं, उन्हें हम कहते हैं मीज़ोफिल टिश्यूज़। मीज़ोफिल टिश्यूज़ जो हैं ये 2 लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। एक को हम कहते हैं पैलिसेड लेयर और जो सेकंड है उसे हम कहते हैं स्पॉन्जी लेयर। पैलिसेड लेयर में ये जो मेसोफिल टिश्यूज़ के सेल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक हुए होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से, बड़े क्लोज होते हैं एक दूसरे के। लेकिन जो स्पॉन्जी लेयर होती है, जो ये नीचे वाली लेयर है, इसमें क्या है कि इसमें एयर स्पेसेस होती हैं बीच में। इन सेल्स के जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके दरमियान में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं एंड दीज एयर स्पेसेस आर नेसेसरी टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस डिटेल को सारी को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा न्यूट्रिशन का चैप्टर होगा कमिंग सेकेंड टर्म में, आप उसको स्टडी करेंगे। उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि वाई दिस लेयर इज स्पॉन्जी एंड वाई व्हाट रोल द एयर स्पेसेस हैव इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सेल्स tissues which are present in the leaf are the guard cells. ये गार्ड सेल्स जो होते हैं इनके दरमियान में एक होल होता है, उस होल को हम कहते हैं स्टोमेटा एंड दिस होल इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ने एंटर होना है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है और उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जाना है, दैट इज़ हैपन दैट ऑल अकर्स थ्रू दीज स्टोमेटाज। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये दीज आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। अगर मैं इसका डायमेंशनल व्यू आपको बताऊं तो इसमें देखें हम कि दिस इज़ द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है एंड दीज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। ठीक, दिस इज अपर एपिडर्मिस। इसी तरीके से देयर इज़ लोअर एपिडर्मिस, लीफ के नीचे जो सरफेस होती है, एक उसकी अपर लेयर होती है लीफ की और एक लोअर लेयर होती है। सो लोअर लेयर को हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उन्हें हम कहते हैं दीज आर द गार्ड सेल्स। ठीक है, दिस इज लोअर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो हैं दीज आर द गार्ड सेल्स, और 2 गार्ड सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं दैट इज़ स्टोमेटा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेयर या इम्पॉर्टेंट टिश्यू हम कहते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीफ, दैट इज़ द मेसोफिल टिश्यूज़। मेसोफिल टिश्यूज़ आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 लेयर। The layer that is close to the upper epidermis, that layer is very closely packed. इन closely packed को हम कहते हैं these are the pellicid
mesophil. क्या कहलाते हैं ये? These are the palisade mesophil. In mesophil there is a big huge amount of chloroplast. These are filled with chloroplast. Now chloroplast is necessary for the process of photosynthesis. आपको मैंने शुरू में बताया कि मेसोफिल टिश्यूज़ का मेन काम क्या है? These are concerned with the photosynthesis. जो लीफ फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करता है वो किस वजह से करता है? वो इन मेसोफिल टिश्यूज़ की वजह से कर रहा होता है। ठीक है, एक लेयर होगी अपर लेयर दैट इज़ नियर टू द अपर एपिडर्मिस, वो क्लोजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स होते हैं और उन्हें हम कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल। और जो बाकी गैप है, बाकी स्पेस है, इसमें मेसोफिल सेल्स होंगे बट दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, बल्कि क्या है, इनमें एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। These air spaces are very much necessary for the process of photosynthesis. इन मेसोफिल्स को हम कहते हैं these are spongy mesophils. क्या कहलाएंगे ये? These are known as the spongy mesophil. ठीक है, और जो इनके दरमियान में गैप है, इस गैप को हम कहते हैं एयर स्पेसेस. नाउ देयर इज आल्सो वैस्कुलर बंडल दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ. ये वैस्कुलर बंडल किसकी कॉम्बिनेशन होती है? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम टिश्यूज़ क्या करेंगे कि वाटर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ये जाइलम टिश्यूज़ प्रोवाइड करेंगे टू द मेसोफिल सेल्स. और फ्लोएम टिश्यूज़ का काम क्या है कि जो फूड जाइलम टिश्यूज़ ने बनाई है ये उसको रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद इसको पूरी प्लांट की बॉडी तक प्रोवाइड करेंगे. जो अदर ऑर्गन्स हैं प्लांट की बॉडी के, जैसे शूट है या रूट है, उसके डिफरेंट सेल्स हैं, उन सबको फूड रिक्वायर्ड होती है. सो ये सारे मेसोफिल सेल्स जो हैं वो फूड बनाने के बाद फ्लोएम को ट्रांसफ़र करेंगे और जो ये फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये इस फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अगर आप देखें, लीफ इज़ एन ऑर्गन एंड दिस ऑर्गन इज़ फॉर्म्ड किस किस लेयर से? एपिडर्मिस होती है इसमें मेसोफिल सेल्स होते हैं, इसमें गार्ड सेल्स होते हैं और इसमें जाइलम के सेल्स होते हैं एंड फ्लोएम के टिश्यूज़ होते हैं. ये सारे टिश्यूज़, सेल्स नहीं टिश्यूज़, एपिडर्मिस टिश्यूज़, मेसोफिल टिश्यूज़, फिर गार्ड सेल्स which are the part of the epidermis tissues, and then xylem tissue and phloem tissue. These all tissues when combined together they form an organ, and that organ is a leaf, and this leaf is the primary food producing site of a plant. आई होप कि आपको जो हमने आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया है दैट इज़ ऑर्गन, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. टुडे अगेन आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट. उसको आपने रीड करना है केयरफुली और उस असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं दोज आर रिलेटेड टू ऑल दोज टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर. प्रीवियस हमने जो कुछ पढ़ा है उनसे रिलेटेड ये असाइनमेंट है. आप बहुत इजीली उसको असाइनमेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं. सो ज़रूर उसको रीड कीजिएगा एंड प्लीज़ अटैम्प्ट दैट, मस्ट अटैम्प्ट दैट. और फिर अटैम्प्ट करने के बाद आप उस अपनी असाइनमेंट को सेव करके अपनी फाइल में रख लीजिएगा. थैंक यू सो मच. एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह tomorrow we will meet with our next level of organization, that is the organ system and organismic level. Thank you so much. Allah Hafiz.